आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह शुमा हमें खूब बशीद दरसे इमरूज़ را آغاز می کنم. در این درس می آموزیم واژه‌ای پرسشی چه. आमूज़िश ज़बान फ़ारसी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का दर्स शुरू करती हूँ। आज के दर्स में हम सवालिया लफ्ज़ छे यानी क्या के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने छे से कुछ सवाल बनाना सीखे थे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है और इसमें हम बहुत सारे सवाल बनाने वाले हैं इंशाअल्लाह कि मैं एक एक करके तमाम सवालात आपको समझाती हूँ। पहला सवाल जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया वो ये है कि शुमा छः दौरी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है। हम ये पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इसका रिव्यू आपको दे दूं ताकि आपको गुज़िश्ता वीडियो याद आ जाए, ठीक है। आपके पास क्या है। अच्छा, ये तो एक सवाल है जो मैं यानी एक मुतकल्लिम, एक बात करने वाला मुखातिब से पूछ रहा है कि आपके पास क्या है। लेकिन ये सवाल मुख्तलिफ़ निहात के साथ बनाया जा सकता है। आप निहात पहले पढ़ चुके हैं। ये सवाल मन के साथ बनाया जा सकता है, ये सवाल थू के साथ बनाया जा सकता है, ऊ के साथ, शुमा के साथ, माँ के साथ और आनहा के साथ, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी हम ज़मीर चेंज करते हैं तो ज़मीर का शनासे भी चेंज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शुमा छः दारी। अच्छा, ये दारी बता रहा है कि बात फ़र्द वाहिद से हो रही है। ये भी मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ कि ये जो या की ज़मीर है ये वैसे ज़मीर है फ़र्द वाहिद के लिए, थू के लिए ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप जब जुमला मुहतरमाना में शुमा को इस्तेमाल करते हैं तो आगे थू वाली ज़मीर लगाकर बात कर सकते हैं। शुमा छः दारी। वैसे शुमा का अपना शनासी क्या है, या दाल है। मन का मीम है, थू का या है, ऊ माजी में इसका कोई शनासी नहीं होता लेकिन मुजारे में इसका शनासी ज़बर दाल बनता है। शुमा का या दाल, मीम का माँ का या मीम और अनहा का नून दाल, ठीक है। शुमा छः दौरी, ये एक सवाल है। मैं यहाँ पे इस सवाल को चेंज करूँ, मन छः दौरम, मेरे पास क्या है। मेरे पास क्या है। अब जवाब देने वाला ये जवाब नहीं देगा कि मन बस्थनी दौरम, बल्कि जवाब देने वाला ये जवाब देगा कि शुमा बस्थनी दौरी, आपके पास आइसक्रीम है। यानी मैं पूछूंगी मेरे पास क्या है, जवाब देने वाला मेरा बताएगा ना कि आपके पास आइसक्रीम है। तो इसीलिए फिर जुमले को पहले उर्दू में बनाएं, उसके बाद उसको फ़ारसी में तर्जुमा कर दें, ठीक है। थू छः दौरी, मैं जुमले चेंज कर रही हूँ। तुम्हारे पास क्या है, ऊ छः दौरत, उसके पास क्या है। देखें ये ज़बर और दाल। शुमा छः दौरीद, आप कहेंगे ऊपर तो दारी लिखा हुआ था, यहाँ पे दारीद कैसे आ गया। तो वही बात मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि वो जुमला मुहतरमाना में फ़र्द वाहिद से बात हो रही है और शुमा का असल शनासे यादाल ही है। शुमा का मतलब आप सब। माँ छः दौरीम, हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है का सवाल का जवाब कैसे होना चाहिए कि शुमा बस्थनी दौरीद, आपके पास आइसक्रीम है। जब मैं पूछूं कि मेरे हमारे पास क्या है, जवाब देने वाला जवाब दे शुमा बस्तनी दौरीद, आपके पास आइसक्रीम है। अनहा छः दौरंद, उनके पास क्या है। जवाब देने वाला जवाब देगा अनहा, मैं एक जवाब यहाँ पे लिख देती हूँ, बस्थनी दौरंद, ठीक है। इसी तरह से फिर आप सारे जवाब दीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे ये सारे जवाबात सवालों के साथ ग्रुप में करके दिखाइएगा। तो ये तो हो गया पहला सवाल जो मैंने आपको बताया था। अब देखें दूसरा सवाल, शुमा छः खौर मिखुनी। ये देखें, ये वॉजे ये पुरसशी छः, ये वॉजे ये पुरसशी छः। शुमा छः खौर मिखुनी, ये सवाल मैं आपको पहले करा चुकी हूँ लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे सारे छः वाले सवाल लिखे हैं इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे दोबारा लिखा। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसके जवाब बहुत तरीक़ों से दिया जा सकता है लेकिन अभी मैंने आपको जो मसदर सिखाए हैं उन्हीं मसादिर के साथ हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं इस्तराहत मी कुनम, मैं आराम कर रही हूँ। मैं तकलीफ़ मी नवीसम, मैं तकलीफ़ कहते हैं इमला लिखने को, कोई भी मज़मून लिखने को, कुछ लिखने को, कुछ काम करने को। मैं इमला लिख रही हूँ। या पे कहूँ कि मन खिताब में ख़ानम। आइए इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। सवाल लिख दिया मैंने यहाँ पे, शुमा छः खौर में खुनीर।
अच्छा, मैंने ये शुमा वाली ज़मीर के साथ यहाँ पर आपको शनासे भी शुमा वाला लगा के बताया है, ताकि जब मैं आगे जुमले बनाऊँ तो आपको समझने में आसानी हो। अब ये तो एक सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं, शुमा छेका और मीकुनीत, आप सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को कितने तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मान छेका और मीकुनाम, तू छेका और मीकुनी, और इसी तरह सारा बनाते रहें कि शुमा छेका और मीकुनीत, ऊ छेका और मीकुनद, ऑनहा छेका और मीकुनंद, माँ छेका और मीकुनीम, ठीक है। जवाब कैसे देना चाहिए इसका। मन इस्तराहत, इस्तराहत कहते हैं आराम करने को, इस्तराहत मी कोनम, ठीक है। कोनम जो है इसका मस्दर है करदन, ठीक है। इस करदन में से बुंद मुज़ारे निकलता है कुन, और इस कुन में हम शना से प्लस करते हैं तो जुमला बन जाता है, ठीक है। करदन बुंद मुज़ारे कुन प्लस शना से कोनम, कुन में मीम प्लस किया मन के साथ कुनम, कुन में या प्लस किया थू के साथ कुनी, ठीक है। इसी तरह से सारे शना से प्लस करते रहें। शना से अगर जहन में ना हो तो पिछली वाली वीडियो देखिएगा। मन इस्तराहत मी कुनम शुमा। अब मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको जवाब देना बताती हूँ। शुमा खामी कुनीत, आप काम कर रहे हैं, कार में सही से लिखते हूँ यहाँ पे काफ वाले ज़बर का, ठीक है। माँ तकलीफ में नवीसीम, नवीसीम देखें या मीम आ गया, ठीक है। ऑनहा किताब में ख्वानंद, मन अनार में खुरम, खुर्दन का मस्दर आ गया, ख्वानदन का मस्दर आ गया, नविश्तन का मस्दर आ गया, करदन का मस्दर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर करदन का मस्दर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कि आपको समझ में आ गया होगा कि शुमा छेका और मीकुनी से किस तरह से हम जवाब देते हैं। पहला सवाल हो गया तू छे दौरी, दूसरा सवाल हो गया शुमा छेका और मीकुनी। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मैंने क्या लिखा है, शुमा छेखौरे हस्ती, आप क्या हैं, आपका पेशा क्या है, ठीक है। छेखौर मीकुनी, आप अभी क्या कर रहे हैं, मगर छेखौरे हस्ती आपका पेशा क्या है। ये मैंने अलग करके लिखा है ताकि आपको मैं ये वजह ये पुरसिशी छः दिखा सकूं, वरना इसको जिस तरह से लिखते हैं वो तरीका ये है, ठीक है। दोनों को मिला देते हैं, छः और कौरे दोनों को मिला देते हैं तो छेखौरे बन जाता है। शुमा छेखौरे हस्ती, आप क्या हैं। तो अब हम इसका जवाब देंगे कि मैन, अब मिसाल के तौर पे मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँ मैन मुहंदिस हस्तम, ठीक है। या मैं हूँ मिसाल के तौर पे स्कूल में पढ़ने वाली तालिबा हूँ, मैन दानिश आमूज हस्तम। या मैं कॉलेज में पढ़ने वाली तालिबा हूँ, मैन दानिशजू। अच्छा, इस दानिशजू को मिला के भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आप कहीं लिखा हुआ देखें तो हैरान ना हो, दानिशजू हस्तम, ठीक है। अब हमें सारा ये मिटाना पड़ेगा, बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा। जब तक आप ये सारा देख लें, जिसने नहीं देखा पीछे से वो एक बार देख लें ताकि मैं इसको मिटा दूँ। अच्छा, दो तीन चीज़ें यहाँ पे और लिख देते हैं, मान तालबे हस्तम, मान मुअल्लिम, मुअल्लिम की जगह पे उस्ताद भी लिख सकते हैं, ठीक है, हस्तम, ठीक है। इंशाल्लाह कि ये समझ में आ गया होगा। जी, तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया और ये वाला सवाल भी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, शुमा छः चीज़ी दूस दौरी, छः चीज़ी, ये देखें वजह ये पुरसिशी छः, छः चीज़ी का मतलब क्या चीज़, दूस दौरी आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है, शुमा छः चीज़ी दूस दौरी। तो देखिए मैं इसका आंसर लिखूँ, मन बस्थनी दोस्त दौरम,
ठीक है। अब मैं आपको, मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ की शनासी बताने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह कि आप कर लेंगे। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप ज़रूर मुबाहिसा ग्रुप में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह कि मैं इसको हल करवा दूँगी, ठीक है। मैं इसका एक और शनासे बनाती हूँ। अगर मुझे ये पूछना हो, जैसे अभी सवाल हुआ कि शुमा छः चीज़ी दूस दौरी, मैंने जवाब दिया मन बस्तनी दूस दौरम। बस्तनी आइसक्रीम को कहते हैं, आपको पता है, मन बस्तनी दूस दौरम, ठीक है। ये सवाल हुआ कि ऊ छः चीज़ी दूस दौरत, छः चीज़ी दूस दौरत, उसे क्या चीज़ पसंद है। तो अब जवाब में दारम नहीं लगेगा, दारम तो मन का शनासे है। अब ऊ वाला शनासे यानी दारत के साथ ही जवाब दिया जाएगा। ऊ, मैं इसको ही इस्तेमाल करूँ बस्तनी को, ऊ बस्तनी दूस दौरत, ठीक है। इस तरह से हम जवाब देंगे। माँ, हमें क्या अच्छा लगता है, तो माँ के साथ बीच में जो भी आपको लिखना हो, कोई भी चीज़ लिखनी हो, कि उसके आगे क्या आएगा, दौरीम, दूस दौरीम। इसी तरह से शुमा के साथ दौरीद, आनहा के साथ दौरांद, ठीक है। इंशाल्लाह कि ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सवाल हमारा दूसदारी वाला भी कंप्लीट हुआ। तो सवाल देखें, शुमा छेरंगी दूस दौरी, आपको कौन सा रंग पसंद है। जवाब देखें, मन रंग गेरमेस दूस दौरम। दो चार मैं आपको यहाँ पे पहले रंग बता दूं, ताकि आप रंग के जवाब में रंग लिख सकें, ठीक है। गेरमेस कहते हैं लाल रंग को, सूरती कहते हैं गुलाबी रंग को, मिश्की कहते हैं स्याह रंग को यानी काले रंग को, आबी कहते हैं नीले रंग को, सर्द कहते हैं पीले रंग को, ठीक है। इतने रंग काफ़ी हैं इंशाल्लाह कि इन 5 रंगों के साथ आप जवाब दे देंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे उर्दू में लिखा है लाल रंग, लेकिन जब फ़ारसी में लिखेंगे तो रंग पहले और जो रंग है वो बाद में, यानी लफ्ज़ रंग पहले और रंग बाद में। रंगे गरमेज़, रंगे सूरती, रंगे मिश्की, रंगे आबी, रंगे जर्द, ठीक है। ऐसे इसका जवाब दिया जाएगा। अब वही बात मैं फिर दोबारा दोहराऊँ कि मन के साथ दारम लगा है, लेकिन अगर मैं लिखूँ कि शुमा, तो शुमा रंगे आबी दूस दौरीद। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि नेहात के साथ शनासे भी बदलेंगे तभी जुमला बनेगा। तो ये हमारा छः रंगी वाला सवाल भी हो गया। छः चीज़ी बराइए, देखें ये सवाल जो है अपने अंदर वुसअत ज़्यादा रखता है, इसीलिए मैंने इसके आगे सवाल को मुकम्मल नहीं किया। मैं ये मिटा दूँ ताकि मैं इस सवाल को यहाँ पर आपको समझा सकूँ कि छः चीज़ी बराइए नविश्तनस। अब देखिए ये मसादिर हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कि ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। छः चीज़ी बराइए नविश्तनस, क्या चीज़ लिखने के लिए है। तो अब ये छः चीज़ी, ये तो सवाल है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, सवाल ये है छः चीज़ी। तो हम सवाल को हटा देंगे और सवाल की जगह पे जवाब लगाएंगे, और जवाब के आगे जुमले को ऐसे ही मुकम्मल कर देंगे। यानी लिखने के लिए, नविश्तन यानी लिखना, ठीक है, लिखना। तो लिखने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हम पहले वोकैबलरी पढ़ चुके हैं, और इंशाल्लाह की चीज़ें आपके जहन में होंगी। फिर भी मैं 2-3 चीज़ें जो लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो बयान कर दूँ। मिदाद, पेंसिल को कहते हैं, ठीक है। खुदकौर, पेन को कहते हैं। ये चीज़ें किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, लिखने के लिए। दफ्तर यानी कॉपी, मिदाद बराए नविश्तन است, ठीक है। पेंसिल लिखने के लिए है, खुदकौर बराए नविश्तन است, दफ्तर बराए नविश्तन است, खुद नवीस बराए नविश्तन است, मिदाद रंगी बराए नविश्तन است, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल बन जाएगा। अब मैं यहाँ से ये नविश्तन मिटा दूँ, ठीक है।
और नविश्तन की जगह पे यहाँ पे मैं लगा दूँ नशिस्तन। अब नशिस्तन का माने क्या है? बैठना। ठीक है, बैठने के लिए देखें। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और वर्ड्स बताऊँ, वोकैबलरी इसकी, कि बैठने के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदली, कुर्सी को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा है आपका तख्त, फर्श, संदली برای نشستن است، तख्त برای संदली برای नशिस्तन आस्त। ठीक है, इस तरह से आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ इसको मिटा दूँ, नशिस्तन को आस्त, तो आप बराए नोशिदन आस्त, नुशाबे, नुशाबे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है ना। छाई है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सके इस जवाब को दे सकते हैं। आप बराइए नोशिदनास, छाई बराइए नोशिदनास, नूशाबे बराइए नोशिदनास। ठीक है, अब नोशिदन की जगह पे मैं सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख देती हूँ। पोशीदन, सही है। आप यहाँ पे किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं? लिबास, रूसरी, स्कार्फ को कहते हैं। इसके अलावा मानतू, कोट को कहते हैं, जो ख़वातीन कोट पहनती हैं, बड़ा घुटनों से थोड़ा नीचे आता है, उसे कहते हैं। जैकेट, जैकेट को कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या, ये पहनने वाली चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसको पोशीदन के मसदर में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख दूँ ख़ानदन, तो आप यहाँ पर खिताब इस्तेमाल कर सकती हैं, कुरान इस्तेमाल कर सकती हैं, नहजुल बलागे इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी किताब का नाम ले सकती हैं। तो इस तरह से आप इन जुमलों को मुकम्मल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। इसके बाद फेदारे शुमा छेखौरे हस्त। देखिए, ऊपर हम एक सवाल कर चुके हैं, शुमा छेखौरे हस्ती, आप क्या हैं। अब सवाल है फेदारे शुमा छेखौरे हस्त, इसका जवाब भी बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा। ये अल्फाज देख लें, अगर किसी ने नहीं उतारे तो इनको उतार लें। लिबास, रुसरी, मानतू, शाकित, आप, नुशाबे, छाई, खिताब, कुरान, नहजुल बलागे। ठीक है, इसको मिटा रही हूँ। आज का ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब हमने जवाब दिया था, जब हमसे सवाल हुआ था शुमा छेखौरे हस्ती, तो हमने कहा था कि मन मुहंदिस हस्तम, मन तलबे हस्तम। ठीक है, मन मुहंदिस हस्तम, मन तलबे हस्तम। लेकिन जब मुझसे पूछा जाए कि फेदारे शुमा छेखौरे हस्त, तो अब जो ये फेदार शुमा, हालांकि मेरे वालिद हैं लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना, इसलिए फेदार शुमा के साथ ऊ वाला शना से लगेगा, ना कि मन वाला शना से। बाज़ दफ़ा ये गलती होती है कि बस ये शुमा देखकर हम मन वाला शना से लगा देते हैं, लेकिन हम ये देखें कि ये शुमा यानी मेरी बात नहीं हो रही, बल्कि मेरे वालिद की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर ऊ वाला शना से इस्तेमाल करूँगी। अब मैं जवाब दूँ, फेदार मन मुहंदिस हस्त। ठीक है, या फेदार मन मुअल्लिम हस्त। ठीक है, इंशाल्लाह कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये सवाल होता है कि मौदर शुमा छेखौरे हस्त, तो अमूमन मौदर के साथ खानेदारी आता है, यानी हाउस वाइफ है। मौदर मन खानेदार हस्त, या मौदर मन मुअल्लिम हस्त। ठीक है, आते हैं आज का आखिरी सवाल। छे खसी किताब दौरत, यानी किसके पास किताब है। अब मैंने किताब यहाँ पे लिखा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। छे खसी बस्तनी दौरत, छे खसी दफ्तर दौरत, छे खसी मिदाद दौरत, छे खसी खुदकौर दौरत, छे खसी मिदाद रंगी दौरत। ठीक है, किसके पास किताब है। मिसाल के तौर पे पहला सवाल, तो मैं जवाब दूंगी कि बिरोदरम या बिरोदर मन। ठीक है, ऐसी कर लें, बिरोदर मन किताब दौरत।
ठीक है, मैं इसको मिटा कर मैं जवाब दे रही हूँ, बिरोदर मन किताब दौरत, मेरे भाई के पास किताब है। अच्छा, बिरोदर मन को मैं सिर्फ ये जो मन है इसको रिप्रेजेंट सिर्फ मीम भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि बिरोदरम, इसका मतलब भी वही होगा कि मेरा भाई। बिरोदरम किताब दौरत, या मैं कहूँ कि ख्वाहरम किताब दौरत। अब आप इन लफ्ज़ों को चेंज कर सकती हैं। हैदर मन खिताब दौरत, मौदर मन खिताब दौरत, दोस्त मन खिताब दौरत, मन खिताब दौरम, ऐसे भी कर सकती हैं। ऐसे भी कर सकती हैं कि मन खिताब दौरम, मेरे पास किताब है। तू खिताब दौरी, तुम्हारे पास किताब है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह कि आप सब इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ज़रूर इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में भी देंगे और साथ-साथ मुबाहिसा ग्रुप में भी करके दिखाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।